ओम शांति। दिल्ली का ये छोटा सा प्रोग्राम दिल्ली से एक अच्छा स्वास्थ्य का मैसेज सभी दिशाओं में जा रहा है और ख़ास करके स्वास्थ्य विहार जिस एरिया का नाम है वहाँ से ही स्वास्थ्य की ज्योत जली है दिल्ली में। और इनके लिए निमित्त बने हैं हमारे दीपक भाई, सुनील भाई और अनिल भाई। और उन्होंने इतना हमें दिल्ली में आप सबके दिल में जगह देने के लिए निमित्त बने हैं। इसके लिए विशेष रूप से मैं इन तीनों भाइयों का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस सेंटर के इंचार्ज बहन बीके उर्मिला दीदी एवं सहयोगी जो भी बहनें हैं जिन्हों के सुंदर प्रयास और सहयोग से आज ये एनडीएस का नई भोजन प्रथा का जो वार्तालाप आपके बीच संभव हुआ है, तो उसके लिए विशेष रूप से हम सभी उनका धन्यवाद करेंगे कि ऐसी सुंदर जगह परमात्मा का घर हो जहाँ और परमात्मा की छत्र छाया में ऐसा सुंदर नॉलेज जो शरीर का भी उत्थान करे, मन का भी उत्थान करे और आत्मा की उन्नति भी करे। ऐसी सुंदर श्रेष्ठ पवित्र जिनको हम तीर्थ स्थान कहेंगे, ऐसी तीर्थ भूमि पर आकर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आप सभी का भी, दिल्ली वासियों का भी स्वागत करता हूँ इस नई भोजन प्रथा एनडीएस की जीवन प्रणाली में। आप सभी का बहुत दिल से स्वागत है। दवाई रहित दुनिया में आप सबका वेलकम है। आज एक ऐसा विशिष्ट वार्तालाप में आप ज्वाइन हुए हैं जिनके कारण आप अपनी चाहत से, अपनी इच्छा से अपने जीवन का परिवर्तन कर सकते हैं। रोग मुक्त तो होना आम बात है, रोग मुक्ति तो हो ही जाएगी। वो भी मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि 200% रोग मुक्ति हो ही जाएगी। लेकिन ये नई भोजन प्रथा, जो नई एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी प्रणाली है जो जीवन को कहाँ से कहाँ तक ले जाने में, कितनी ऊंचाइयाँ सर करने में ये आपको उपयोगी होने वाली है। बस जज्बात, हौसला और हिम्मत और आगे बढ़ने का जुनून, एक आंधी आपके जीवन में आए तो उनसे आप कई मीलों तक की दूरी आप तय कर सकते हैं। तो ऐसी सुंदर जीवन प्रणाली जिनको नई भोजन प्रथा के नाम से श्री बीबी चौहान सर ने प्रचलित किया है, जो पैसे से इंजीनियर थे, दीपक भाई ने बताया कि आप पूरे वर्ल्ड में इस एनडीएस की ज्योत पूरी दुनिया में जला रहे हैं और हम भी उनके ही मार्गदर्शन से, उनके ही कहे हुए बातों से, उनके अनुभवों के आधार के ऊपर तैयार हुए हैं। परमात्मा नॉलेज ब्रह्मा कुमारी जीवन हम 20 साल से जी रहे हैं और ये नई भोजन प्रथा जीवन प्रणाली में पिछले 7 साल से अपना जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि विदाउट हेल्थ स्पिरिचुअलिटी इज टोटल फेल्ड। आप कितने भी स्पिरिचुअल हो जाओ, आप किसी भी भगवान देवी देवताओं को कितने भी तरीके से मनाओ, मान लो, पूजा पाठ, ध्यान, धर्म कुछ भी कर लो, तीर्थ स्थानों पे चक्कर लगा लो, लेकिन जब तक आपकी सेहत ठीक नहीं है तो समझो कि बिना एक के शून्य का जो वैल्यू होता है वही हमारा जीवन का वैल्यू हो जाता है। तो जो एक नंबर है वो है स्वास्थ्य। सर्वप्रथम सबसे पहला सुख निरोगी काया, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि निरोगी काया प्राप्त करो, और उसके लिए हमने कितने सारे हथकंडे अपना लिए। कोई कहेगा कि मॉर्निंग वॉक पे निकल जाओ, अच्छी सेहत बनती है, अच्छा प्रोटीन विटामिन न्यूट्रिशंस वाला खाना खाओ, ये स्प्राउटेड सारी चीज़ें सुबह नाश्ते में लो, जूस पियो, तो हम वो करने लगते हैं। और कोई कहता है फलाना ऑयल अच्छा नहीं है, ये ऑयल काफ़ी सेहतमंद है, तो हम वो करते हैं। मतलब हर एक के पास से जो भी टिप्स मिलती है वो हम अखत्यार करते हैं और सुंदर स्वास्थ्य प्राप्ति की कामना करते हैं, लेकिन उसमें खरे उतरते नहीं हैं। छोटा सा भी रोग हम इनसे नियंत्रित नहीं कर सके आज तक की यात्रा में। सबसे पहला हम स्वास्थ्य की तरफ जब भागते हैं तो सबसे पहला कौन याद आता है?
डॉक्टर याद आएगा और औषधियाँ, दवाइयाँ याद आएगी। और सही वास्तविकता ये है कि डॉक्टर स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं दिला सकता, दवाइयाँ और औषधियाँ भी स्वास्थ्य प्राप्ति नहीं करा सकती। ये सत्यता है। श्री रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है कि ये सब हमारी गलत मान्यताएं हैं जो हम औषधियों में स्वास्थ्य ढूंढ रहे हैं। दिल्ली का कई साल पहले कुछ सर्वे हुआ था, तो एवरेज आयु दिल्ली वासियों की कुछ 68 इयर्स के आसपास मिली थी। फिर डॉक्टरों का सर्वे किया गया, तो डॉक्टरों का सर्वे हुआ 64। मतलब मरीजों से पहले डॉक्टर मर रहे हैं 4 साल पहले। जो खुद ही स्वस्थ नहीं है वो दूसरों को स्वास्थ्य कैसे दे सकेंगे? है? देखो, ये हम एलोपैथी साइंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। कभी इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी, हमें एलोपैथी साइंस एक सही मित्र की तरह हमारे साथ खड़ा रह जाता है। लेकिन सदा, निरंतर काल, चिरंतर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति अगर करनी है तो हमें खुद को जागना पड़ेगा, खुद की जीवन प्रणाली को बदलना पड़ेगा। इसमें ही हम संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति खोज सकते हैं। तो करना क्या होगा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु? कोई लाफिंग क्लब में भी जाता है। अभी तो फिलहाल ऐसा भी सुना था कि क्राइम क्लब भी आ गया है कि जहाँ जाके आप खूब रो लो, धो लो, तो कुछ हल्के हो जाओ। है ना, ओशो में करवाते हैं इस तरह का, खूब पीटो, खूब ऐसे ऐसे करके ओशो में कराते हैं। कोई कहे कि भाई गौमूत्र थेरेपी अच्छी है, तो चलो गाय का मूत्र तो ठीक, गोबर भी लोग खाने लगते हैं। स्वमूत्र थेरेपी, पानीपथी थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, और फिर पंचतत्व आधारित जो नेचुरोपैथी भी कही गई है, जल थेरेपी, वायु थेरेपी, अग्नि थेरेपी, और पृथ्वी बेयरफुट वॉकिंग करके पृथ्वी के ऊपर चलना, काफ़ी सारी चीज़ें अपना कर फिर लास्ट में हम क्या करते हैं? थक गए, बहुत हो चुका है, अब कुछ करना नहीं है, खुद अपने हाल के ऊपर जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि जब काली अंधेरी रात हो, सब तरफ अंधियारा हो, तब एक रोशनी हमारे लिए जो आती है और उस रोशनी में हम फिर से एक नए जीवन की शुरुआत कर सके, वैसी ही रोशनी ये नई भोजन प्रथा ने दी है। नई भोजन प्रथा की ज्योति जली, जीवन की नई रोशनी मिली, रोगों की दहशत टली, दवाई रहित दुनिया बनी। तो ऐसी दवाई रहित दुनिया में आज आप सबका वेलकम करता हूँ। और ज़्यादातर लोग नए हैं, और मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप आज जो भी बातें कही जाएगी आपके सामने, जो जीवन प्रणाली को सिखाया जाएगा, अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करके, हौसला दिखा के हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फ़ोन पर अवेलेबल हैं, सारी चीज़ों में आपको 3 या 4 महीना अगर आपका जीवन का अमूल्य समय वो आप इस चीज़ में दे दें, तो खुद तो स्वस्थ हो ही जाएंगे, लेकिन आपके परिवार को भी स्वस्थ कर पाएंगे, आपके समाज को भी आप कुछ बेहतर दे पाएंगे। तो एक नई शुरुआत, नए दिन की शुरुआत मतलब एनडीएस। तो नए दिन की शुरुआत अगर करनी है तो आपको एनडीएस के सिवाय और कोई चारा नहीं है। एनडीएस अपनाओ, संपूर्ण स्वास्थ्य पाओ। ये आज मेरा खुद का एक का अनुभव नहीं है, वो आप चाहे दिल्ली में चले जाओ या फिर महाराष्ट्र में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ, हर जगह हर प्रांत में हम ये छोटी छोटी शिविरें करवाते रहते हैं। वहाँ के आप अनुभव YouTube चैनल के ऊपर, डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस चैनल के ऊपर आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अरे इतनी अच्छी चीज़ से हम वाकिफ़ नहीं थे, इतने समय तक ऐसी स्वास्थ्य प्राप्त कराने वाली पद्धति से हम अनजान रहे। लेकिन बात गई सो रात गई सो बात गई, बीती सो बीती करके अभी इस ज्योति को हमारे अंदर जलाना है। माना कि अंधेरा घना है, आज चारों तरफ बीमारी के
सब जगह खटियाँ खड़ी कर दी है, सबके घरों में बीमारियां लगी पड़ी है, दवाइयाँ चल रही है। ऐसे ऐसे मरीज हैं घर में जो एक अकेला 5 लोगों को डिप्रेशन दे रहा है, हैं? एक मरीज अगर घर में होता है ना तो एक आदमी बीमार नहीं होता, 5 आदमियों को टेंशन देता रहता है, पूरे परिवार को टेंशन देता रहता है। और इनके कारण खुद का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, घर परिवार का मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। तो बीमार होना एक बड़े अपराध की निशानी है। पहली बात तो हमारी गलतियों का सूचक है। ये बीमारी कहाँ से ऊपर से नहीं आई है, मात्र और मात्र हमारी गलतियों का भुगतान ही है। अगर कोई राह दिखाने वाला मिल जाए तो जरा भी सोच विचार किए बिना तुरंत ही इनको अप्लाई कर लेना चाहिए। चलो आप सब इस प्रथा से नए नए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ यू मस्ट फॉलो ओनली 1 वीक। 1 वीक के लिए भी फॉलो कर लो, आप इस चीज़ को छोड़ नहीं पाएंगे। ऐसी ये वंडरफुल प्रथा है, प्रणाली है। इनको तप, सेवा, सुमिरन की साधना भी कहा जाता है। जो रामचरितमानस, आपने ग्रंथ का नाम तो सुना होगा, हाँ? किसने लिखा है श्री रामचरितमानस, पता है किसी को? तुलसीदास ने लिखा है। वो ग्रंथ आया है वाल्मीकि रामायण से, श्री रामचरितमानस। मतलब यहाँ जिग्नेश भाई या श्री बीवी चौहान साहब या फिर और कोई इनके ऊपर जो भी जिन्होंने भी ये गाथा गाई है, तो वो सारी चीज़ें 50 या 100 साल पुरानी नहीं है, हमारे आदि काल से चली आई ये प्रथा है। लेकिन ये सारी बातें रामायण में भी कही गई है, आपने सुनी हो नहीं हो पता नहीं, लेकिन सुनील भाई रामायण में कहा गया है कि जब श्री राम को वनवास हुआ था उस दौरान अयोध्या वासियों ने 14 साल तक दोपहर तक खाना नहीं खाया था। आप शायद जानते होंगे, दोपहर तक बिल्कुल भोजन नहीं, निर्जला उपवास किए थे। दोपहर में फल सलाद सब्जी का सेवन किया और रात में एक टाइम व्यंजन खाए थे। ये रामायण में उल्लेख है, जिनके कारण वहाँ राम राज्य था। राम राज्य होने की दूसरी कोई वजह नहीं थी। अगर हमारे परिवार में भी राम राज्य लाना है, हमारे दिल्ली में भी राम राज्य लाना है, तो अयोध्या वासियों की तरह हमें दोपहर तक खाना नहीं खाना है। दोपहर में माँ प्रकृति दे वैसा भोजन लेना है, मतलब भगवान का बना बनाया भोजन हमें लेना है, बीबी का बनाया नहीं खाना है। माँ का बनाया हुआ भोजन नहीं खाना है। हाँ, हम अपनी बीबी को रानी बनाकर लेके आए थे और फिर उनको पता चलता है कि बन गए नौकरानी। हमारी चापलूसी करती ही रही पूरा जीवन। सुबह चाय अगर 8 बजे रखनी है टेबल के ऊपर और 8-10 हो जाएं तो बीबी की नौबत आ जाए। बोला हम इतने बाहर कारोबार संभालते, आपको हमारा टाइम भी आप संभाल नहीं सकती। तो पत्नी जब घर पे आती है और हम पूरे अधिकार से उनको आजीवन डिप्रेशन में रखते हैं कि आपको ये करना है, बर्तन मांजो, बच्चे को संभालो, पति को संभालो, ननंद है, सास है, ससुर हैं, उनको संभालते माताएं बहनें अपनी इच्छाओं का, अपने ख्वाबों का, स्वप्नों का सारा उसके ऊपर कफन डाल देते हैं और अपना जीवन पूरा समर्पित भाव से भाइयों की सेवा में, परिवार की सेवा में लग जाती है। और परिणाम क्या आता है? 10 साल 20 साल हो गए तो उनके फल स्वरूप जो कि सेवा कर रही थी तो उनको लगा कि करो सेवा तो मिले मेवा, लेकिन मेवा मिलना तो दूर की बात। लेकिन 10-20 साल के बाद माताओं को थायराइड हो जाता है, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, कमर दर्द हो जाता है और खटिया उनकी तैयार हो जाती हैं। इतनी सेवाएं करने के बाद परिणाम उल्टा। क्यों? क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब किसी को छोड़ता नहीं है। हम समझ रहे थे कि पति को चाय दे के सेवा कर रहे हैं, बच्चों को रोटियां खिला के, परोठे खिला के उनकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन गलत कर्म का बीज, जैसा बीज वैसा फल।
ये तो कर्मों का बीज बोए बीज बबुल का, तो आम काहे को होई। तो हम अनजाने में, जाने में कोई वो जानबूझकर ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं माताएं बहनें, लेकिन अनजाने में वो बबुल का बीज बो रहे हैं। खुद को समझ रहे हैं परिवार की रक्षक और हो जाता है परिवार की भक्षक, खत्म कर देते हैं। क्योंकि ये पुरानी भोजन प्रथा हम जो जी रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है। मेरे अपने खुद के अनुभव के आधार के ऊपर बात कर रहा हूँ। हजम हो या ना हो बात अलग है, लेकिन जाने अनजाने में परिवार की तारक माताएं हैं और मारक भी माताएं हैं। घर में बीमारियां आई है, उनका मेन कारण कौन है? चलो मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, उनको भी ऐसे ही सिखाया गया ना, शुरू से तो यही सिखाया गया। क्योंकि बचपन से ही ऐसे हमारी माँ भी वैसे करती थी, उनकी माँ भी वैसे करती आई, तो पुरानी जो प्रणाली है वो हमने अडॉप्ट कर ली कि ऐसे ही जीवन जिया जाता है, तो पुरानी चाल चलने में आसानी है। लेकिन नया दौर गाते तो आए कि आओ लिखे नए दौर की नई कहानी, लेकिन नई कहानी लिखने में थोड़ा हिम्मत चाहिए, और ये हिम्मत हमें नई भोजन प्रथा देती है। आज सुबह एक परिवार आया था, पूरा 6-7 जनों का पूरा परिवार एमडीएस फॉलो कर रहा है। देखो कितना सुंदर और सुखी परिवार, जिसमें मोबाइल हमें जो पुरुष से बहनों की आज़ादी चाहते हैं उनको ये बात सुनकर खुशी होगी कि सुबह चाय पानी बंद, सारा हुक्का पानी जो हम देते हैं भाइयों को सारा बंद कर देना है। नाश्ता तो सबसे पहले बंद करना है। नाश्ता मतलब नाश करना है तो नाश्ता करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट। माताओं को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट ब्रेक यू सुन। आपको तो ठीक, पूरे परिवार को ब्रेक कर देगा। तो नाश्ते का कोई महत्व इस प्रथा में नहीं है। पुरानी बातें जो दिमाग में लेके बैठे हैं थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हैं? साइंस की बातें, डॉक्टरों वाली बातें, सब कुछ। हम यहाँ डिबेट करने, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने नहीं आए हैं, लॉजिक यूज़ करने नहीं आए हैं। मैं तो कहता हूँ सिर्फ वो घड़ी डिटर्जेंट की एडवर्टाइज आती थी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो एनडीएस को पहले आप 7 दिन 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर लो और फिर जीवन में देखो कैसे चमत्कार होते हैं। देखो बहनें माताएं जो भी हैं वो खाने के बाद काम करना चाहती है, खाने से पहले है? खाने के बाद काम करना चाहती है, वो हाथ खड़ा करे। खाने के बाद सारे सोना चाहते हैं। तो फिर ताकत कहाँ है खाने में? खाने के बाद तो काम होते हैं। तो फिर ताकत आनी चाहिए ना, और काम करना चाहिए। भी जब नौकरी धंधा व्यापार जो भी संभालते हैं, दोपहर में जब टिफिन खोल लेते हैं या घर पे भोजन कर लेते हैं, तो सीधा नौकरी पे या व्यापार पे जाने का मन करता है या सोने का मन करता है? मैं तो सोने का ही मन करता हूँ। सोने का ही मन करता है। आज तक हम ये समझते आए कि भोजन से हमारे अंदर शक्ति का नव निर्माण होता है, इसीलिए शाम को रखा गया। जबकि वो हमारी मान्यता कैसी है? अभी सो जाओ, गलत ही है ना। अगर भूखे पेट ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा दिमाग चलेगा। अगर किसी का दिमाग बंद करना है तो उनको खूब गरिष्ठ पेट भर के भोजन खिला दो। दुश्मनी निकालनी है तो मेवे मिष्टान खिला दो किसी से। बिना लाठी बिना घाव के किसी को मारना है तो उनको बड़े बड़े व्यंजन स्वीट्स की दुकानों पे लेके उनको खिला दो, तो आपका काम बिना लाठी बिना घाव के हो जाएगा। पूरा बिल्कुल हमने खाने को ही सर्वोपरि बना दिया, खाने को ही भगवान बना दिया। कितने लंगर लगते हैं खाने के, भूखा रखने के लंगर रखते हैं, कोई जाएगा भी नहीं भूखा रखने के लिए। तो चलो हम यहाँ निर्जला उपवास कराते हैं तो कोई नहीं जाएगा, बाप रे भूखे नहीं मरना है। लेकिन 1948 की ईस्वी सन 1948 में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया कि भूखे मरने वालों की संख्या कम है,
खाकर मरने वालों की संख्या 10 गुना ज़्यादा है। मतलब भोजन जो है वो शक्ति को खींच लेता है, आपकी जीवनी शक्ति, जीवनी ऊर्जा को खींच लेता है पूरे तरीके से। दिमाग भी ब्लॉक और शरीर हाथ पैर भी ब्लॉक कर देता है। और एडवांस में हमको गिफ्ट के तौर के ऊपर क्या क्या मिलता है? सारी बीमारियां। तो रोग का कारण क्या हो गया? रोग का कारण क्या हो गया? हम जो भोजन खाते हैं वही तो रोग का कारण। अभी आप सुनो, सेवा बाद में, आप सुनो, अभी सुने आए वहाँ। कहते हैं कि भोजनांते मृत्यु भोजनांते जीवातु आहु, ऐसे संस्कृत में श्लोक कहा गया है। मतलब मैं आप भोजन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, भोजन मृत्यु का कारण बनता है। और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि भोजन जीवन देता है। लेकिन कौन सा भोजन जीवन देता है, कौन सा भोजन मृत्यु देता है? कई लोग कहते हैं हम रेस्टोरेंट में नहीं गए, कई लोग कहते हैं हम बाहर का खाना, किसी के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाते हैं। इसमें यहाँ ब्रह्मा कुमारी में कितने लोग जुड़े हुए हैं यहाँ बैठे हुए, विशेष रूप से अन्न की शुद्धि रखते हैं और कहते हैं कि भाई दूसरों का वाइब्रेशन वाला खाना भी हम नहीं खाते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बीमार बाहर रेस्टोरेंट खाने वाले से भी ज़्यादा पड़ जाते हैं। मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल दूं आपको, तो 20 साल तक मैंने तो लहसुन प्याज नहीं खाया। बाहर का भोजन कभी भी मैंने, पोरबंदर में कोई कहता है कि फलानी रेस्टोरेंट कहाँ आई, तो मैं बताता हूँ वो मैंने तो नाम भी पहली बार सुना है। तो बोलता आप पोरबंदर में कितने साल से रह रहे हो? मैंने कहा 45 ईयर्स से, 45 साल से आप रह रहे हो और एक रेस्टोरेंट इतनी फेमस है उनका नाम भी नहीं जानते, एड्रेस तो पता नहीं, नाम भी नहीं जानता। इतनी रिस्ट्रिक्शन और इतनी डिसिप्लिन से मैं अपनी लाइफ को जिया हूँ, फिर भी आर्थराइटिस, सोराइसिस आर्थराइटिस, स्पाइनल प्रॉब्लम, फ्रोजन शोल्डर, सोराइसिस, नी पेन, हेवी वेट, थोड़ा हल्का सा डिप्रेशन, कितनी सारी बीमारियों से पीड़ित था। राजयोगी था लेकिन महारोगी था। कहते थे खुद को राजयोगी, परमात्मा की संतान, लेकिन परमात्मा की संतान इतनी बीमार कि अगर कोई गलती से भी 2 बार हमें थोड़ा ऊंचे आवाज में बात कर देना तो हमें गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ापन आ जाता, क्योंकि बीमार व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। बीमार व्यक्ति की हालत, हैप्पीनेस इंडेक्स उनका कम रहेगा, कितना भी कुछ होते हुए भी, कितनी भी संपत्ति हो, कितने भी सारे सुख हमारे आसपास हो, लेकिन चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर रहेगी, अनईजीनेस रहेगी। तो इस चीज़ को होते हुए भी फिर मैंने अपने स्वचिंतन चलाया कि चलो पूरी पकौड़े नहीं खा रहा, समोसे नहीं खा रहा, किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा, फिर भी बीमार क्यों? तब बीमारी की जड़ मुझे एक ही मिली, घर में जो हम चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं, पका हुआ भोजन खाते हैं, वो पका हुआ भोजन अनियंत्रित रूप से अगर एक टाइम खाते तो 100 साल तक भी कोई व्यक्ति बीमार हो ही नहीं सकता। अगर व्यक्ति बचपन से ही एक टाइम पका हुआ भोजन खाए तो वो बीमारी का मुंह देख ही नहीं सकता। देखो पका हुआ भोजन एक टाइम भी जहर ही है, लेकिन हमारी बॉडी 3-3 टाइम का पका हुआ भोजन 40 साल तक सरवाइव किया है। भाई जी को 50 साल तक सरवाइव कर लिया, दीपक भाई को 30 साल तक सरवाइव कर लिया, लेकिन 3 टाइम गलत भोजन भी बॉडी सरवाइव करने के लिए तैयार है। इतना ये ह्यूमन मशीन है, वंडरफुल है, और हम उनका एडवांटेज लेते रहे कि देखो हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी खाओ, मज़े करो, लड्डू खाओ, हैं, गुलाब जामुन खाओ, मौत के सैया पर भी खड़े हैं तो भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है, गुलाब जामुन मस्त है, फिर भी स्वाद नहीं जाता है, थोड़ा सा मीठा हो जाए, हैं। लोग जब शुगर खाते हैं तो मज़ा आता है, जब शुगर हो जाती है तो सजा हो जाती है, लेकिन पीछे मुड़ने का नाम नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया को जीतना आसान है, स्वयं के ऊपर विजय पाना मुश्किल है। अगर हम स्वयं पर विजय पाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं
कि मुझे किसी के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ स्व के ऊपर विजय प्राप्त करना है। उस इंसान को पूरी दुनिया को विजय प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। खुद ही अनियंत्रित जीवन जिएंगे वैसा आदमी न खुद का भला कर सकता है न परिवार का भला कर सकता है। आपके पास यहाँ अनिल भाई, सुनील भाई और दीपक भाई की मेहनत से ये जो कागज आप देख रहे हो ना, वो कागज एक एक कागज 1 लाख रुपए का है। अगर गौर से उनसे चिंतन करेंगे, जानेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो इसमें स्वास्थ्य का खजाना छिपा हुआ है। देखो 2 घंटे में सारी स्वास्थ्य गीता आपको सुनाना संभव नहीं है। YouTube के माध्यम से आज रूबरू मिल लिए, ऐसे ही वीडियो काफ़ी सारे YouTube चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। बार बार थोड़ा प्रयोगात्मक रीति से भोजन की प्रयोगशाला में आपका पहला कदम आप रखेंगे तो आपको नॉलेज की और गाइडेंस की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो वो गाइडेंस कहाँ से लेंगे? आपके दिल्ली के दोनों भाई हैं, वो भी आपकी सेवा में हाजिर हैं। ये सिर्फ एक दिन का संबंध नहीं है, ये अब ये सिलसिला शुरू ही रहेगा। पाने वाला पा लेगा और सोच विचार करने वाला और सोच विचार कर लेगा। 1 साल, 6 महीने, साल, 2 साल के बाद ये फॉलो करेंगे। कोई तो ज़्यादा बीमार नहीं होते तो कहते हैं अभी क्या ज़रूरत है, रहते तो इस चीज़ को। सुबह हमारे गुजरात में तो जलेबी और फाफड़ा सुबह नाश्ते में होता है। जेठालाल की सब सीरियल सुनते हैं लोग दीवाने हो जाते हैं। फाफड़ा, गर्मा गर्म फाफड़ा और गर्मा गर्म जलेबियाँ दिल्ली में भी मिलती होंगी, है हर जगह। खाना तो हर जगह अत्र तत्र सर्वत्र है। पंजाब में आप जाओ और साउथ इंडियन डिश मांगो तो भी मिलती है, क्योंकि भोजन को अपना भगवान समझ लिया। हर और थोड़े ज़्यादा पैसे बनने के बाद तुम क्या करते हैं? खाओ पियो और मज़े करो, बच्चों को भी खूब खिलाओ। लेकिन भोजन हम नहीं खाते, भोजन हमें खा जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो हम खुद के परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? कहाँ से करेंगे? भोजन परिवर्तन से। कहाँ से? भोजन परिवर्तन से। भोजन परिवर्तन से मैं तो कहूँगा विश्व परिवर्तन। लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई भोजन परिवर्तन से स्वास्थ्य मिलता है, विश्व परिवर्तन कैसे होता है? लेकिन भोजन जैसा खाएंगे ऐसे ही विचार उठेंगे। अगर हम फल, सलाद, सब्जी खाएंगे, अनाज नहीं खाएंगे तो हमें सारा विश्व से हम बंधुत्व की भावना से जुड़ जाएंगे और हमारे दिल में एक ही गाना बजेगा, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा परिवार ये 2-4 लोगों का नहीं है, हमारा परिवार पूरा विश्व हमारा परिवार है। रामायण काल में 14 साल जब राम ने ये कंदमूल, फल, पत्तियाँ खाई, पूरा परिवार, राम राज्य कहा जाता है, पूरा जितने भी लोग थे वो उनका परिवार था। आप भी 6 महीने अगर पत्तियाँ खा लो, सब्जियाँ खा लो, फल सलाद खा लो, कंदमूल खा लो, कोई स्प्राउट खाना चाहे तो स्प्राउट खा ले और पानी पी ले, इतना व्यंजन 4 महीने रख ले, आपके विचारों में आमूल परिवर्तन आ जाएंगे। आपको, मैं तो थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन सत्संग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत्संग क्या है? थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के आ जाते हैं, हाँ अच्छा फील हो रहा है, अच्छे अच्छे विचार सुनने के बाद इनका पावर हमें 1 घंटा रहता है, 2 घंटा रहता है। फिर दुनिया में जाते हैं ना, जो मायावी दुनिया कहते हैं, उसमें फिर से नकारात्मक सोच, नकारात्मक बातें हमारे दिमाग में घुस जाती है। बाहर का लिया गया कुछ भी चीज़ें लंबे समय तक रहती नहीं है। आप कभी कहेंगे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया तो डॉक्टर लोग हीमोग्लोबिन की टेबलेट्स भी देते हैं और वो ब्लड का जो बाटला है वो भी चढ़ा देते हैं। लेकिन हम सबको पता है जैसे ही 1-2 दिन 4 दिन हो जाते हैं तो फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी नेचुरल तरीके से हमको हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ेगा। आप सबके हाथों में जो व्यंजन आपके हाथ में दिया गया है वो सृष्टि का सबसे बड़ा अमृत आपके हाथ में है, जो बिल्कुल निःशुल्क है, हमारे किचन में ही बनता है। पालक की पत्तियाँ और पुदीने की पत्तियाँ, धनिया की पत्तियाँ से टेस्टी भी है। रेसिपी सीख लेना ना, रेसिपी बता देंगे लोग यहाँ। इसमें स्वाद भी है, सेहत भी है और हल्की सुगंध भी है।
पुदीना वगैरह डालते हैं, अदरक लेमन डालते हैं, आंवला का पाउडर डालते हैं। तो स्वाद, सुगंध और सेहत का खजाना ये ग्रीन जूस, जो हरी पत्तियों का जूस, वो आपके हाथ में है। वो आपको पीना है कब? दोपहर में। हाँ, मॉर्निंग उठते ही खाने का ख्याल नहीं करना है। एक दादाजी आए थे हमारे घर पे डिटॉक्स सेंटर के ऊपर, 70-75 साल के, और रेलवे के रिटायर इंजीनियर थे। पूरा जीवन खा लिया, बहुत कुछ खा लिया, और साथ साथ में वो इंसुलिन के इंजेक्शन भी ले रहे थे। और उनको लगा कि थोड़ा ये न्यू डाइट सिस्टम को भी फॉलो कर लिया जाए। 10-15 दिन वहाँ रुकने के लिए आए थे। तो बोला, जिग्नेश भाई, पकी हुई चीज़ें खाने का इतना मैं शौकीन हूँ, बात मत पूछो। अभी मैं बुढ़ा हो गया, 70-75 साल हो गए, और जब बहू से मैं मांगूँ कि आलू टिक्की खानी है तो शर्म आती है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, पैसे तो हैं, पेंशन आ रहा है, तो अपने बच्चों के बच्चों को बोलता हूँ, चलो बच्चों सब, मैं आज आपको सबको आलू टिक्की खिलाऊंगा। फिर जाने लगी ना भगवान। हाँ, तो ये होशियार बहुत, इसलिए तो रेलवे में इंजीनियर बन गए थे। तो सबको आलू टिक्की एक एक देते थे, बाकी बची हुई अपने खा जाते, खुद खा लेते थे। और मैंने कहा, दादाजी यहाँ तो आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, तो आपको तो यहाँ कुछ सुबह सुबह आलू टिक्की भी नहीं मिलेगी, मसाला डोसा भी नहीं मिलेगा, और आलू पोहा भी नहीं मिलेगा। तो शाम होते होते मैं उनको थोड़ा 1-2 व्यंजन खिला देता था। तो वो शाम को जब थाली पे बैठते थे तो बहुत खुश होते थे, अरे आज पूरे दिन की तपस्या का फल अभी शाम को मिला है। तो वो पुराने फिल्म का गीत गाने लगते थे। हीरो अपनी हीरोइन को बोल रहा है कि रात होते होते ख्याल आ जाता है आपका। तो ऐसे बोलते थे कि ये पके हुए भोजन का मेरे को ख्याल आ जाता है, मेरी प्रेमिका ये पका हुआ भोजन है, तो रात होते होते ख्याल आ जाता है आपका। क्योंकि संस्कार परिवर्तन करना अपने आप में चैलेंज है। 15 दिन रुके, पहले दिन से इंसुलिन लेना बंद कर दिया, दूसरे दिन से इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनको थोड़ा करेला और आंवला, करेला और कड़वी नीम, उनका थोड़ा सा पानी में पेस्ट बना के 1 घंटा सुबह बिठा दे, 1 घंटा शाम को। सुबह एनीमा दे दिया, खुद ले लेते सेल्फ एनीमा, सादे पानी का एनीमा भी दीपक भाई आपको समझाएंगे एनीमा कैसे लेना है। दोपहर में एनीमा लिया, शाम को एनीमा ले लिया। पेट की सफाई के लिए एक CCI इंस्ट्रूमेंट आता है, कोलोन क्लिनजिंग इंस्ट्रूमेंट, बड़ी आंत को सफाई करने का। तो उनसे वो 3 टाइम एनीमा ले लिया। 12 बजे तक भूखे रहे, 12 बजे तक ये ग्रीन जूस जो टेस्टी आप पिया वो पी लिया। फिर फल खाए, डायबिटीज़ होते हुए भी हम उनको फल खिलाते थे। और रात होते होते 1-आधा सूप कोई पिला दिया, और बाकी के हरी चटनी और कच्चे व्यंजन खिला देते थे। और 15 दिन में 7-8 kg वेट लॉस किया, और 15 साल पुरानी इंसुलिन ख़त्म कर दी, बंद हो गई। देखो, ये मैंने जो बातें आपको बताई वो सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन बंद करने के लिए नहीं है। रोग अनेक, इलाज एक। कोई कहेगा मेरे को थायराइड है, तो सर मेरे को क्या करना पड़ेगा? उनको भी यही करना पड़ेगा। कोई कहता मेरे को कैंसर है, मेरे को क्या करना पड़ेगा? उनको भी ये करना पड़ेगा। मेरा पेट बड़ा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा? तो यही करना पड़ेगा। अगर कोई बड़ी बीमारियां, अल्सर कोलाइटिस हैं, किडनी फेलियर है, क्या करना पड़ेगा? तो भी यही करना पड़ेगा। देखो, हमारे पास पजल्स अनेक हैं, इक्वेशन एक ही है। तो ये तो इनसे सरल पद्धति आपको दुनिया में कोई भी नहीं है। और बिन खर्चा, विदाउट मनी, आपको इसमें खर्च कौन सा लग गया? आप बताओ मुझे। आज स्वास्थ्य शिविर एक ऐसी है, ज़्यादातर स्वास्थ्य शिविरों में जाना भी हानिकारक होता है सेहत के लिए, क्योंकि इतने प्रोडक्ट दिखा देते हैं, 500 की, 1000 की, 5000 की, ये चीज़ें, ये बोतल, ये पाउडर, इतने खा खा के फिर सेहत तो नहीं मिलती। बोला फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बेचने वाले को, स्वास्थ्य शिविर कराने वालों को। लेकिन यहाँ तो कोई खर्चा नहीं। हाँ, एक एनीमा किट खरीदनी पड़ती है, वो भी यहाँ से मजबूरन खरीदने को प्रेशर भी नहीं। आपको अगर बाहर से भी मिल जाती है तो आप बाहर से भी मंगवा सकते हैं। इसलिए ये बिल्कुल ही निःशुल्क
और निस्वार्थ सेवा का ये आयोजन किया गया है। भाई जी की सिंप्लिसिटी और जो सेवा भाव है वो मैं जब देखता हूँ तो मेरा नतमस्तक हो जाता हूँ। इतने बड़े इंसान होके भी हमारे साथ जुड़े, हमारे रामविलास भाई भी हैं, काफ़ी 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। जितनी उतनी हाइट है उतने ही वो नरम दिल और नम्रचित है। अभी हम यहाँ बैठे थे तो छोटी सी वो पैर रखने की जो छोटी सी स्टूल है उनके ऊपर बैठ गए। इतनी निर्माणता हमने तो आज तक नहीं देखी। तो ये सारी चीज़ें ये देवी गुण हैं, दिव्य गुण हैं। दिव्य गुणों को धारण करने के लिए रटन जपन रमण करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भोजन परिवर्तन करने की ज़रूरत है। भोजन परिवर्तन से सारी चीज़ें हमारे जीवन में होना शुरू हो जाती है, क्रांति घटित होना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ और सिर्फ बस हमको 4 महीने दे दीजिए, आपके 4 महीने आप न्यू डाइट सिस्टम के हवाले हो जाइए। फिर देखो आपके विचारों में, मस्तिष्क में इतने विचार, इतनी सेवाएं, इतनी ज़बरदस्त एक साइक्लोन उठेगा और आप तो सेहतमंद हो ही जाएंगे 1 महीने में या फिर 1.5 महीने में। लेकिन बाद की यात्रा सेहत से लेके परमात्मा प्राप्ति तक आपको लेके खींच के लेके चली जाएगी। मोक्ष जिनको कहा जाता है, जीवन मुक्ति जिनको कहा जाता है, वो अनुभव आपको होना शुरू हो जाएंगे। बस बीड़ा उठाना है एक ही बात का। पहले के ज़माने में शूरवीर लोग हैं ना, पान का बीड़ा उठाते थे, लड़ाई करने जाते थे तो पान का बीड़ा लेते थे, ये शौर्यता की निशानी थी। लेकिन आपको बीड़ा उठाना है कि हम अपने जीवन में पूरा दिन, चलो यहाँ जितने भी लोग आए हैं मैं उनका थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा, और अगर कोई तकलीफ़ है उनको बीमारी के हिसाब से तो शॉर्ट एंड स्वीट 1 या 2 सेंटेंस में आपको बताना है। भाई जी आपसे शुरुआत हम करेंगे। आपका पूरा नाम बोलना है और आपको अगर कोई बीमारी है, तकलीफ़ है तो वो बतानी है, तो मेरे को सजेस्ट करने में भी थोड़ा आसानी रहेगी। मेरा नाम बीके अनिल भाई है। हाँ जी। और मुझे शुगर की बीमारी। अच्छा, हर घर तिरंगा नहीं है, अब हर घर शुगर है, हैं? हर घर में आप देख लो, शुगर के बिना मोदी जी ने ये स्लोगन दे दिया कि हर घर तिरंगा, लोगों में देश की भावना जागृत हो। लेकिन आज पूरा भारत एक डायबिटीज़ की राजधानी बन चुका है। हर घर में कुछ ना कुछ तो दूसरे रोग मिले या ना मिले, शुगर अवश्य मिलेगा। हाँ जी, सिर्फ माइक को हाथ में लेके ही बोल देना है। हाँ जी, मेरा नाम रविंदर मल्होत्रा है। हाँ जी। और मुझे भी शुगर है, लेकिन शुगर किनारे पे है, बराबर। 150, 160, 120, 200 से नीचे नीचे ही रहती है। ठीक है जी। और कभी कभी बिल्कुल सामान्य भी आती है जी। और इससे मुझे पता नहीं इसकी वजह से है या क्या वजह है, एड़ी में दर्द होने लग गई है। बिल्कुल बिल्कुल, आज शुगर के पेशेंटों को एड़ी में दर्द रहता है। जी जी, मैंने यूरिक एसिड भी चेक कराया बट वो ठीक आया, सब रिपोर्ट ठीक आई हैं। जी। एड़ी में बहुत दर्द होती है। जी जी बिल्कुल, ये शुगर के एक सिम्टम्स हैं। मेरा नाम अश्विनी कत्याल है और मुझे थायराइड और कोलेस्ट्रॉल का इशू है। ओके। मेरा नाम राहुल है और मेरे को वेट की प्रॉब्लम है, वेट मेरा हैवी है अभी। जी जी, वेट कम करना है। हाँ जी। हेलो, या आर.के. गुप्ता। तो मेरे को भी थोड़ी शुगर है और उससे पैरों में ना थोड़ा सुनपना सा महसूस होता है। जी। अच्छा तो उसका कुछ देखो, जो भी अपनी तकलीफ़ें बता रहा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो आपको शेड्यूल दिया जाएगा, आपके कागज़ में भी लिखा हुआ है, उनको सिर्फ और सिर्फ 4 महीना पकड़ के चलना है। कितना कर पाएंगे? हैं? आराम से कर पाएंगे। 4 महीना तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ, इतना आपको राह देखनी नहीं पड़ेगी, लेकिन काम हो जाएगा 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, इतने कम समय में काम हो जाएगा आपका। तो जो भी आज तक यहाँ छोड़ के जाना है, साथ में लेके नहीं जाना है, बस यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि हमें एनीमा करना है, हमें ग्रीन जूस दोपहर में पीना है, दोपहर तक भूखा रहना है, बाद में फल सलाद सब्जी खाना है, रात को एक टाइम हल्का सा गेहूँ नहीं खाना है,
अगर आप दूसरा कोई अनाज जो मिक्स ग्रेन, एक आध चपाती, रामविलास भाई ने आज एक बताया था मेरे को, एक बात मेरे को याद रह गई कि वो स्वामी शेषाद्रीनाथन या कोई और बोलता था कि अगर पूछे कि एक बार मुंडी ऐसे हिलानी है और 2 बार ऐसे हिलानी है, मतलब कोई पूछे रोटी खानी है तो एक रोटी खानी है, एक बार मुंडी हिलानी है, दूसरी और तीसरी रोटी नहीं खानी है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। शाम को एक रोटी, ढेर सारी सब्जी, उसमें भी अगर बिना ऑयल और बिना मसाले के बना लिया जाए तो सबसे बेस्ट है। जितने भी शुगर पेशेंट यहाँ बैठे हैं इनको ये फॉर्मूला याद रखना है। पूरा दिन प्रकृति, माँ प्रकृति दे वैसा, रात को बीवी दे वैसा, या फिर माँ दे वैसा, वैसा भोजन ले लेना है। मिल्क प्रोडक्ट कंप्लीट बंद करने हैं। एनिमल मिल्क, एनिमल बेस्ड जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं तो वो चीज़ों का बिल्कुल ही परित्याग करना है। उनका बनाया हुआ मेवा, मिष्ठान, मिठाइयाँ भी छोड़ देनी है। बराबर, इतना कर पाएंगे आप सभी लोग? बहुत आसान है। जो ज़्यादा बीमार है, ज़्यादा तकलीफ में है, शुगर काफ़ी 400 तक चला गया है, उनको रात को भी फल सलाद सब्जी खा के सो जाना है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन एनीमा जरूर करना पड़ेगा। विदाउट एनीमा आप करना चाहेंगे कि चलो ये पेट सफाई, ये मल द्वार से पानी चढ़ाना और कचरा बाहर निकालना, ये टाइम बर्बाद होता है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है, तो आपके लिए मैं ऐसी कोई गारंटी वाली या ठोस बात नहीं करना चाहूँगा। आपको एनीमा करना पड़ेगा, उनका डर निकालना पड़ेगा, उनका फोबिया निकालना पड़ेगा। और फिर एक बार 7 दिन भी ले लिया तो आपको लगेगा कि ये तो जीवन साथी पे भी ज़्यादा काम करता है। मैं कभी कभी याद करता हूँ कि मुझे आप अपने जीवन में सबसे 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति या चीज़ें आप सामने लाओ, तो आप कौन कौन सी चीज़ें सामने लाएंगे? आप माताजी, आपको पूछा जाए कि आपको 3 चीज़ें या 3 व्यक्ति याद करने के लिए किए जाए, 3 चीज़ें, तो आप कौन कौन सी चीज़ें याद करेंगे, बताएंगे? बरोबर, एक हस्बैंड को, दूसरे बच्चों को, और तीसरा रामविलास भाई, आप 3 चीज़ें कौन सी याद करना चाहेंगे? फर्स्ट 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर योर लाइफ। बच्चे हो गए और माँ हो गए। हाँ, अनिल भाई जी, आप बताइए, आप 3 चीज़ें कौन सी 3 चीज़ें आपके जीवन में अहम है? हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरा चाय। सच बोला है उन्होंने, ये हिम्मत सच बोलने की है ये उनके लिए। तीसरी चीज होते। सुमन बहन, आप कौन सी 3 चीजें याद करना चाहेंगे? सबसे पहले तो खुद को याद करना चाहूँगी, फिर अपनी सेहत को, और फिर सुनील भाई जी, आप? हम ठीक हैं, सेहत ठीक है, तो सबका ध्यान रखें, पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का ध्यान रखें। मेरे को किसी ने पूछा कि आप 3 चीजें। तो क्या ध्यान रखूंगा? दीपक भाई जी, आप? एनडीएस से पहले, जब एनडीएस नहीं अपनाया था तो पहले बाबा, परिवार, और तीसरा दूध या दूध से बनी कोई भी चीज़ मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहले, हाँ, मिलाई हो गई, मक्खन हो गई, हाँ। खाए। देखो, हर एक के जीवन में अगर फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल और थर्ड सर्कल में कुछ भी चीज़ें रखने को की जाए तो ये चीज़ें हर एक की अलग अलग हो सकती है। किसी को अपना व्यापार, वो धंधे से भी इतना प्यार रहता है, जॉब से प्यार रहता है, परिवार से प्यार रहता है। मेरे को किसी ने एनडीएस फॉलो करने के बाद कहा कि आपके जीवन में 3 चीज़ें कौन सी महत्वपूर्ण हैं, तो मैंने उत्तर दिया था कि पहला परमात्मा शिव, जिनका हमारे साथ सदैव फॉरएवर कनेक्शन है। देखो, हर हाल में, हर सिचुएशन में परमात्मा के अलावा कोई साथ देने वाला नहीं है, तो परमात्मा को हम पहले सर्कल में रखेंगे आज से। फिर मैं भी जो एक वाइफ और नाइफ, ये चीज़ें ऐसी है
कि नाइफ को भी पकड़ना पड़ता है, वाइफ को भी पकड़ना पड़ता है। तो पहले मैंने दूसरी जगह पर रिकॉर्डिंग हो रही है ये और भाभी से सुनने वाली है। तो दूसरे स्थान के ऊपर मैंने रखा, तीसरे स्थान पर कृष्णा मेरी जो युगल हैं, जो मुझे पूरा सहयोग दे रही है इस सेवाओं में, तीसरे स्थान पर उनको रखा। और दूसरे स्थान पर दीपक भाई मैंने एनिमा को रखा। जो मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है परमात्मा के बाद की, वो है एनिमा। इतना मैं महत्व इनके ऊपर वजन इसलिए दे रहा हूँ कि हर रोगों का कारण शरीर में जमा हुई गंदगी है, हमारे व्यक्तित्व का विनाश कर देता है। टॉक्सिक, वो चाहे फिजिकल टॉक्सिक जमा होने के बाद ही वो ट्रांसफ़र होता है मेंटल टॉक्सिक में, और अगर आप फिजिकल टॉक्सिक को निकालेंगे, मेंटल टॉक्सिक अपने आप ही बाहर निकलते जाएंगे। तो इनके पीछे माँ शब्द प्रयोग होता है, तो माँ की तरह हमारी शरीर की सफाई कर देता है। वो माँ बचपन में मुझे याद है, हम सभी को याद है कि नहलाती थी, धोलाती थी, हमें साफ़ सुथरा करके स्कूल भेजती थी। तो माँ की कंपैरिजन हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो कहता हूँ वो बाहर से सफाई करती थी, और ये एनिमा जो है वो हमारी अंदर से आंतों की सफाई करके हमें पूर्ण स्वस्थ प्रदान कर देता है, स्वास्थ्य का वरदान दे देता है। तो मैंने जब से एनिमा स्टार्ट किया, इतने 8-10 लाख खर्च करके भी मैं ठीक नहीं हुआ, तब मैंने जब अपनी सफाई शुरू की, देखो बीमारी से उठने के लिए एक ही इलाज है, और वो इलाज क्या है? सफाई। चौहान सर ये कहते हैं, पक्का करवाते हैं। बीमारी का कारण क्या? गंदगी। बीमारी का निवारण क्या? सफाई। दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये 2 महामंत्र यहाँ लिख लेने हैं सदा के लिए, अपनी डायरी में, अपनी पेन में, दीवारों पर भी लिख लेना चाहिए। बीमारी का कारण गंदगी है और इनका निवारण है सफाई। गोलियां खाना नहीं, वॉकिंग करना नहीं, अलग अलग थेरापियाँ यूज़ करना नहीं, सफाई करना इनका इलाज है। तो सफाई हम आज से करेंगे, प्रण लेंगे कि एनिमा अवश्य करेंगे, कम से कम 3-4 महीने। सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम टाइम न मिले तो एटलीस्ट सुबह और शाम को कर लेंगे। आपको स्वास्थ्य न हो, प्राप्त न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चैलेंज करके कहता हूँ। योगी जी महाराज जो तप सेवा सुमिरन के पुराने साधक रहे, जिन्होंने अपने 90-100 साल की उम्र में इनको देश विदेश में फैला दिया, वो तो कहते थे कि अगर मैं कहूँ इतनी छोटी सी बात और अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त न हो तो ये गले का जो बीच का हिस्सा है ना, वो मैं दबा के मर जाऊँगा। ऐसा टेबल पे मुक्का लगा के बोलते थे कि आपको स्वास्थ्य प्राप्त न हो, वो मैं चैलेंज से कहता हूँ। अगर ये चीज़ें, ये फॉर्मूला आप अपना ना लो। इसमें एक था एनिमा से आंतों की, बड़ी आंत की सफाई करना है। चलो बड़ी आंत की सफाई कर ली तो संपूर्ण स्वास्थ्य मिलने वाला नहीं है, वोलेंसोल नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ एनडीएस, एक भाग है हमारा। कहाँ से तो सफाई की शुरुआत करनी पड़ेगी। दूसरा भाग, सुबह 3 घंटे से लेके 8 घंटे तक जितना भी आपसे हो सके उतना उपवास करना है। उपवास से हमारे जीवन में सफाई का काम होता है, क्लींजिंग का काम होता है, सूक्ष्म सफाई होती है। अगर व्यक्ति उपवास करने के लिए तैयार नहीं है तो वो भी सिर्फ एनिमा लेते लेते संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। स्वास्थ्य, जब हम उपवास करते हैं ना तो हमारी एक एक सेल की सफाई होती है, जिनको हम ऑटोफेजी कहते हैं, और उनके लिए नोबेल पारितोषिक दिया जाता है योशिनोरी ओसुमी को, जो जापान के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारतीय संस्कृति का अध्ययन करते करते सारी चीज़ें सीख ली। और हम भारत में रह के भी उपवास का महत्व जान नहीं सके। तो अगर सेहतमंद रहना है तो थोड़ा सा उपवास आपको उठने के बाद करना ही पड़ेगा। स्वस्थ होने के बाद, पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति करने के बाद उपवास जीवन शैली नहीं है, उपचार शैली है, ये भी याद रखना है। बहुत दुबले होते जा रहे हैं और भी उपवास खींचते जा रहे हैं, तो उपवास है, उपचार शैली है, जीवन शैली नहीं है। शुरुआत के 3-4 महीने की बात है। फिर तो आप भूख लगे तो खाते जाओ,
प्यास लगे तो पीते जाओ। आप नेचुरल चीजें पियो, नेचुरल चीजें खाते जाओ, गलत चीजें नहीं। 3 बार खाते हैं हम, अक्सर ज़्यादातर कॉमन हम सर्वे करेंगे तो लोग 3 बार खाते हैं। अभी इसमें सुबह का खाना बंद, दोपहर में प्राकृतिक चीज़ें, और रात को एक टाइम थोड़ा सा हल्की छोटी मोटी बीमारी है तो एक आध चपाती खा ली सब्जी के साथ। ज़्यादा बीमारी है, जल्दी से परिणाम लाने हैं, आधे समय में काम करना है तो रात को भी पकी हुई थोड़ी सी भी चीज़ें बंद करो। तो इतनी चीज़ें हम फॉलो कर लेते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। देखो कॉमन साइंस है या रॉकेट साइंस? कॉमन साइंस है, लेकिन इसमें त्याग तो करना पड़ेगा। कितनी चीज़ों का त्याग करना है? सब चीज़ों का जो पकाई हुई है। इसमें शुगर भी है, सी सॉल्ट भी है, गेहूँ है, बाहरी व्यंजन जो कोल्ड ड्रिंक्स पैकिंग फूड्स मिलते हैं वो हैं, फिर पकाया हुआ भोजन जो भी है वो सुबह और दोपहर में आपको त्याग करना है। तो अगर त्याग करेंगे तो ही भाग्य की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा कुमारी में कहा जाता है त्यागी के पास भाग्य स्वयं चलकर आता है। और जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जो त्यागी नहीं है ना वो भोग भी नहीं भोग सकता है। भोग इस सृष्टि धरातल के ऊपर भोग भी इतने हैं। अर्जुन को कृष्ण ने कहा था कि अगर तुमको बड़े से बड़ा महान भोगी बनना है तो आपको महान त्यागी बनना पड़ेगा। भोग भी सृष्टि पर इसलिए निर्माण करे गए हैं कि अगर आपके जीवन में त्याग नहीं है तो आप भोग नहीं सकेंगे, हैं? तो अगर भगवान ने काफ़ी सारी चीज़ें सब कुछ बनाया है तो जीवन खुशहाल होना चाहिए, हाँ, सर्व चीज़ों से संपन्न होना चाहिए। लेकिन संपन्नता प्राप्त करने के लिए शरीर का सुख तो चाहिए। तो इसके लिए भी आपके जीवन में कुछ न कुछ त्याग निर्माण करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में चतुर्मास की महिमा बहुत है। लोग 12 महीने में 4 महीना चतुर्मास करते हैं। खास करके उसमें कौन सी सीजन आती है? बारिश की सीजन में कहते हैं कि भाई चतुर्मास कर लो, फलाहार पे रह लो। अगर 4 महीने बॉडी को इस दरमियान डिटॉक्स हो जाता है बॉडी, और 8 महीने जो भी डालना है लोग डालते हैं, फिर भी 100 साल तक निरोगी जीवन जीने की कला उसमें है। अगर व्यक्ति 4 महीने संयम प्राप्त कर ले तो 8 महीने भोग सकता है। लेकिन हमारी तैयारी नहीं दिखाते हैं हम, नहीं त्याग नहीं करना है, बस भोग ही भोगते रहना। और भोग भोगते भोगते खुद खत्म हो जाते हैं कम उम्र में। हम कहते हैं बहुत अचानक से चल बसे, कोई अचानक नहीं चल बसता। पूरे 40-50 साल की उन्होंने मेहनत लगा दी है, बाद में वो चले गए हैं। एक गोली भी नहीं खाते थे, देखो दवाइयाँ तो उनके शरीर में नहीं गई, अचानक से हार्ट अटैक आ गया। देखो अचानक से कुछ नहीं होता, सब कोई भी घटना घटती है तो उनके पीछे कारण होता है। तो आपकी 40-50 साल की गलत मेहनत का परिणाम ही आप भोग कर गए हैं कम साल में। कितने भी ज्ञानी ध्यानी हो, लेकिन आपको गलत भोजन का भुगतान भोगना ही पड़ेगा। इसमें परमात्मा शिव भी कहते हैं मैं साक्षी बनकर देखूंगा, आपके ऊपर वरदान नहीं दे दूंगा, आपकी बीमारियां हर नहीं लूँगा। आपकी बीमारियां का कारण भी आप बने हो तो निवारण को भी आपको ढूंढना पड़ेगा। तो अपनी स्वयं की जिम्मेवारी लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बात एकदम सही समझ में आ रही है? थोड़ा सा मैं आपको जी पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, पूछिए। जैसे हमारा रूटीन वर्क सुबह से लेकर रात तक का बना हुआ है, जैसे मेरी उम्र 55 साल या 60 साल की है, जो भी है, तो हम एकदम आपका ये आहार और भोजन जो आप बता रहे हैं उसमें कैसे चेंज एकदम लाएं? उसका भी तो कुछ तरीका है ना। जैसे शराबिये की शराब छुड़ानी हो तो वो धीरे धीरे करके छोड़ेगा तो ठीक है, नहीं तो एकदम कमजोरी आ जाती है या कोई बीमारी आ जाती है। तो हमें भी कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे हम आपको फॉलो कर पाए, और यही टॉनिक के लिए जो आप बता रहे हैं। जी, बहुत तो अच्छा। ये कोई विधि बताइए आप। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सुबह एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि जब शेर हिरन के पीछे भागता है तो शेर कई बार सक्सेस होता है, लेकिन ज़्यादातर हिरन उसकी चंगुल से निकल जाता है, क्योंकि हिरन की गति तेज होती है।
तो शेर अपनी माँ को पूछता है कि वो मेरे को पकड़ में क्यों नहीं आया। तो बोला बेटा तू भोजन के लिए भाग रहा था और वो अपना जीवन बचाने के लिए भाग रहा था। बचाने के लिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब जीवन पर आ बनती है तो मैंने तो देखा है 5-7 लाख लोगों के प्रयोग करते हुए वो सरेंडर हो जाते हैं। एनडीएस मतलब एस का मतलब पहले सुना देता हूँ, सरेंडर टू ऑलमाइटी। जब हम किसी भी चीज़ को पूर्ण रीति से सरेंडर कर लेते हैं, हमारे अंदर ऐसे भाव उठते हैं, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है। डी मतलब डिटॉक्स योर बॉडी माइंड एंड सोल। हमारी सिर्फ बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता ये चीज़ें, माइंड को भी डिटॉक्स करता है। जब आपको भोजन नहीं दिया जाए 6 घंटे के लिए तो तब माइंड डिटॉक्स होता है, मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, विल पावर बढ़ता है, मन के ऊपर संयम घटित होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा साइकोलॉजिकल चीज़ें भी आपके अंदर प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। चीज़ कब तक कठिन लगती है? जब तक सामने प्राप्तियां हमारे सामने नहीं हैं। अगर हमें पता चल जाए कि इनसे तो इतनी इतनी प्राप्तियां होती हैं, तो फिर कोई भी व्यक्ति, कितनी भी स्तर के ऊपर गया हुआ व्यक्ति, उनको वो काम कितना लगता है, एकदम से आसान हो जाता है। तो अध्ययन करना पड़ेगा पहले तो इस चीज़ का अभ्यास करना पड़ेगा। 1-2 घंटे सुन लिया तो चलो आपको काफ़ी सारी बातें आपको मालूम हो जाएगी, लेकिन मीडिया के माध्यम से कोई अच्छे व्यक्तियों के साथ संपर्क में रह के इन चीज़ों का भले ना 1-2 महीना आप अध्ययन कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अध्ययन करते करते मन में संकल्प उठता है। ये न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग होता है हमारा दिमाग का। 1-2 महीने ऐसे ऐसे लोगों से मिलना, ऐसी ऐसी बातें सुनना, तो पहले तो शरीर थोड़ा तैयार होगा आपका, पहले तो मन को तैयार करना पड़ेगा, मन में संकल्प उठाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें अध्ययन से होगी। हमारे कोई प्रेरणा मूर्त भी होने चाहिए, हमारे सामने कोई आइडल होना चाहिए, तो आइडल भी सामने खड़ा करना पड़ेगा, फिर वार्तालाप करना पड़ेगा। तो ऐसी स्वाध्ययन, वार्तालाप, प्रेरणा और संपर्क, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप आसानी से इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। चलो, प्रेरणा के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए कि जिनके जीवन में एक झटके से परिणाम आया हो, जो मौत के कगार पर आ गया था और फिर से नया जीवन जीने लगा। ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में कोई हो तो आपको उनसे मोटिवेशन नहीं मिलेगा पूरी रीति से। डायबिटीज तो एक छोटा सा मामूली चीज़ है, तो ये प्रश्न ही इतना सुंदर है, तो उस सुंदर का प्रश्न का जवाब भी हम सुंदर तरीके से देना चाहेंगे। रामविलास भाई, अपना 2 मिनट का अनुभव या 5 मिनट भी ले लो, इनके जीवन में जो बदलाव आए हैं आप सबके लिए मिसाल खड़ी कर देंगे। इतना सुंदर अनुभव रामविलास भाई सुनाएंगे जो जींद से हैं। ओम शांति। लौकिक नाम रामविलास मित्तल, मेरी एज 65 है। मेरा मोबाइल नंबर 9416060338। और थैंक्स एनडीएस में, सबसे पहले एनडीएस को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं इस को 8 साल से फॉलो कर रहा हूँ, 8 साल से। अगर आप मेरी बीमारियों के बारे में सुनोगे तो मुझे लीवर सिरोसिस था, लीवर सिरोसिस। रामविलास भाई बैठिए आराम से। लीवर सिरोसिस, और जनवरी 16 में 2016 में मुझे 3 एंजियोप्लास्टी हुई, मेरी 3 स्टेंट डले हुए मुझे, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, मतलब बीमारियों का घर था। और ये घर वाले रिश्तेदार सब ये कह रहे थे भी अभी जाने वाला है, अब ये जो है ना ज़्यादा समय जीने वाला नहीं, क्योंकि मैं चेयर पे ही बैठ सकता था, नीचे बैठने की हिम्मत नहीं थी मेरी। और मैंने ये यूट्यूब पे सुन के चौहान साहब को 3 महीने अपनी लाइफ में, जिग्नेश भाई तो 4 महीने कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था भी आप जो है ना एकदम आपको 6 महीने और 1 साल लगेगा इसमें। तो मैंने 3 महीने इसको बिल्कुल लिक्विड पे रहा मैं, जैसे ग्रीन जूस है, पेठे का रस है, नारियल पानी है। तो 3 महीने में मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं हवा में उड़ जाऊं। मैंने दोबारा अपने सारे चेकअप करवाए, तो डॉक्टरों ने कहा भी आपने कौन सी कंट्री में इलाज करवाया। तो ये एक मैजिक है। और 3 महीने के बाद मैं अपने आप को 16 साल का जैसे बच्चा होता है ना, ऐसे फीलिंग आई मुझे। और मैं ड्रिंक्स बहुत करता था, स्मोकिंग 3 पैकेट विल्स नेविगेट सिगरेट, तो जो बहुत हार्ड होती है, और 6-7 पैक ब्लैक डॉग विस्की,
मतलब पूरा एकदम से शरीर को ख़त्म कर दिया था मैंने। और अब मैंने उस दिन से यू टर्न लिया, एकदम से यू टर्न लेके सारी मेडिसिन, स्मोकिंग और आपका ड्रिंकिंग सब एकदम छोड़ के, और मैं अब नया लाइफ, और मैंने अपनी लाइफ का एक अनुभव अब जो है ना, ये एम बना लिया कि जैसे मैं ठीक हुआ हूँ ऐसे ही मेरे सामने वाला ठीक हो जाए, उससे ऊपर मैं कुछ नहीं समझता। और मैंने अपनी ज़िंदगी का ये ध्येय बनाया, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे पास बड़े बाहर से, फॉरेन से भी फ़ोन आते हैं भी आप, क्योंकि ये आम बात आजकल ड्रिंक्स हैं, स्मोकिंग है, मोस्टली लोग इन्हीं से बीमार होते हैं। तो वो मेरे से पूछते हैं भी आपने कैसे किया है। तो ये एकदम से यू टर्न मैंने लिया, लेकिन आप यू टर्न ना ले तो आप आराम से आहिस्ता आहिस्ता इसको फॉलो करके आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बिल्कुल ही आसान तरीका। तो 8 साल हो गए मैं शाम को एक टाइम का होटल भी ले लेता हूँ, और मिक्स रोटी, कंपोजिट रोटी जो भी ना, वो बिल्कुल एकदम बढ़िया लाइफ जी रहा हूँ अपनी लाइफ। थैंक यू। एक गाना सुना दीजिए आप। ये गाना अच्छा गाते हैं। हाँ, किसी के नहीं, वो ये मैं दिग्नेश भाई के लिए, हमारे चौहान साहब के लिए है, वो भजन है, गाना तो क्या है। चलो, जिग्नेश भाई ने बोला था तो मैं सुनना चाहता हूँ। भजन है मेरा थोड़ा सा। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर के फिर संभल जाए, जो गिर के फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है, तो ये राह भी दिखाती है। इंसान गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए, जो गलती करके पछताए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। उनका जीवन भी आज ऐसे यू टर्न लेके पूरी मानव जात को स्वास्थ्य प्रदान करने में लग गया है। और जो नशा, जो खुशी किसी के दर्द मिटाने में है, वो नशा, वो खुशी कहाँ जमाने में है? तो हमें अपने जीवन का जब लक्ष्य मिल जाता है, जीवन का अर्थ मिल जाता है,
तब जीवन जीने का नज़रिया भी अपने आप ही बदल जाता है, अपनी सोच बदल जाती है। कहते हैं कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और अपने नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। फिर अपनी दृष्टि को बदलो तो सृष्टि बदल जाएगी। और यहाँ कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिशाएं बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। बस हम अपनी दिशाएं बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए यहाँ आए हैं। चलो भाई जी का थोड़ा क्वेश्चन और थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। मैंने शुरुआत कैसे की थी तो उसमें आंसर भी मिल जाएगा। मेरे को किसी ने कहा कि सुबह का भोजन छोड़ना है। चलो किसी के ऊपर हमें आघात करना है तो उनके भोजन के ऊपर आप आघात करो तो सबसे बड़ा आघात है। तो मैं तो डर गया कि बाप रे, नाश्ता तो नहीं छूटेगा। फिर मैंने बीच वाला रास्ता अपनाया था। शुरुआत की 1 वीक की कहानी आपको सुनाता हूँ। तो मैंने सुबह सुबह जो हेवी पराठे और जो भी खा रहा था चाय के साथ और अचार के साथ, वो सारा छोड़ के अपनी वाइफ को बोला कि मुझे थोड़ा सा वो सेव ममरा, यहाँ क्या बोलते हैं इनको, नमकीन, हाँ, मुरमुरा नमकीन, हाँ मुरमुरा, वो एक बाउल थोड़ा दे दो, और बाउल ममरा खा के अपना नाश्ते का काम मैंने निपटा लिया। दोपहर में जो रोटियां पेट भर के खाता था, हम तो एनडीएस में कहते रोटी सबसे खोटी। लोग रोटी के लिए पूरा जीवन खत्म कर देते हैं। हाँ चावल, लेकिन चावल एक ही बात है, रोटी चावल खाने वाली चीज रोटी। हम एक सुंदर स्लोगन बताते हैं कि अनाज न खाओ, खुद पर नाज करो, अनाज ना लो। खुद पर नाज करो, अनाज ना लो। बनाना, खाना बनाना नहीं है, खाना बनाना नहीं है, लेकिन बनाना खाना है। मिल्क छोड़ना है, मिल्क, एनिमल मिल्क, कोकोनट मिल्क पी सकते हैं। मिल्क छोड़ना है, लेकिन सबको मिलकर रहना है। हाँ, काफ़ी सारे स्लोगन इसके एनडीएस के बनाए गए हैं। तो मैंने सुबह सुबह थोड़े मुरमुरे खा लिए और अपना काम चलाया। थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ तो गया पेट में, सब्स्टिट्यूट में ऐसा किया। दोपहर में मैंने रोटी छोड़ी, लेकिन हल्का सा दाल और चावल ले लिया छोटा से बाउल में, और समझो 8-10 चम्मच, और कभी कभी मूंग और चावल ले लिए। ऐसा मेरा सप्ताह भर चला था। चलो जो गलत जा रहा था उनका क्वांटिटी मैंने 90% कम कर दिया, सुबह का भी, दोपहर का भी। और शाम को शाम होते होते ख्याल आ जाता है आपका, रोटियां पराठे जो भी खाना है वो खा लेता था। और एनिमा लगाया। चाय शुरुआत के दिनों में पहले दिन से छोड़ दी थी, लेकिन मेरा वजन सप्ताह में लगभग 4.5 किलो कम हो गया। 4.5 किलो। जो वजन घटाने के लिए बैठे हैं उनके लिए भी, जो जितनी मात्रा में भी एक शुरुआत करेगा ना, आपकी जहां से भी शुरुआत हो, लेकिन शुरुआत करनी है, वो मंजिल को पालेगा। तो मुझे लगा यार ये तो 100% तो मैं डेडिकेटेड हुआ भी नहीं। सिर्फ मैंने गेहूं छोड़ा, दोपहर की रोटियां छोड़ी, चलो दाल चावल खा रहा हूँ, सुबह थोड़ा मुरमुरे खा रहा हूँ, रात को पेट भर के खा रहा हूँ। एनिमा लगा लिया। एनिमा सुबह दोपहर शाम तो ठीक, मैंने 5 बार प्रयोग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि एनिमा का कोई मात्रा नहीं होती, आप जितना भी चाहो कर लो आपके शरीर के हिसाब से। तो एनिमा टेक्स एनी टाइम एंड एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स, ये स्लोगन मेरे को दिमाग में बैठ गया और मैंने मेनी टाइम्स ले लिया, 5-5 बार एनिमा। इतना कचरा, इतनी पेट की सफाई होती रही, पुराना जो मल जमा था, सर्वरोगान मूला कुपिता मलम, 10-12 बीमारियां वो मैं पेट में लेके घूम रहा था। मुझे लगता था मेरा पेट तो सुबह साफ हो रहा है, लेकिन इतना कचरा निकलता था पेट से। तब पता चला कि ये 7 फीट की आंतें, 5 केजी मल लेके हम हर रोज घूमते हैं आगे पीछे, लेकिन हम समझते हैं हमारा पेट साफ है। लेकिन इतना कचरा निकलता गया, स्फूर्ति आती गई, कमर जो है वो कम होती गई। लगभग 1 या 2 इंच के आसपास तो मेरी सप्ताह में कमर कम हो गई। 98 केजी से मेरा वजन सीधा नीचे आने लगा।
और स्फूर्ति रहने लगी, दौड़ने भागने की शुरुआत होने लगी। मेरे को शुगर भी था, मैंने कभी रिपोर्ट नहीं करवाया लेकिन शुगर भी आता, क्योंकि मेरे पेट में इतनी झंझनाहट रहती थी। मैं चलता था तो हमेशा झंझनाहट, मुझे लक्षण पता नहीं थे किसी भी रोग के, मैं रोगों के बारे में भी अनजान था कि इनको शुगर कहा जाता है, इनको कोलेस्टेरॉल कहा जाता है। तो अगर कोरोना आया था ना, तो किसी ने पूछा कि कोरोना कब आता है, तो वो भाई ने कहा कि जब रिपोर्ट कराओ तब आता है। तब तक हमारे अंदर कोरोना नहीं होता। ऐसे मैंने कभी शुगर का रिपोर्ट करवाया, ना कोलेस्टेरॉल का करवाया, ना बीपी का करवाया, लेकिन सब मेरे अंदर था, क्योंकि उनके चिन्ह मेरे अंदर सभी थे। और मैं डरता था कि अगर रिपोर्ट करवाऊंगा ना तो दवाइयाँ चालू हो जाएगी। तो मैंने बिना दवाइयों के ये सब कुछ शुरू ही नहीं की। तो ये सबसे अच्छी बात थी कि दवाइयाँ मैंने शुरू ही नहीं की, तो मेरे को ठीक होने में और भी आसानी रही, क्योंकि दवाइयाँ एसिडिक हैं और भी हमारा बॉडी का लेवल एसिडिक बनता है। आज साइंस भी कहता है कि अगर आप बीपी की गोली चालू करोगे तो बाद में शुगर आएगा, शुगर की गोली चालू करोगे तो कोलेस्टेरॉल आएगा। पूरा ट्रायंगल सर्कल है ये, और वो सर्कल में लोग फंस जाते हैं गोलियां ले लेके। तो दवाइयां लिए बिना ही आदमी 10 साल ज़्यादा जी सकता है, दवाइयां के बिना आयु हमारी कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों में मैं तुरंत ही 1 सप्ताह में मैंने परिवर्तन देखा। तो आप जो पूछ रहे हैं कि धीरे धीरे करके कैसे घुसा जा सकता है, हाँ, धीरे से एंट्री ले लेनी है। हाँ, दिल्ली में भी बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत स्पीड से नहीं, आराम से धीरे धीरे चला कर आना पड़ता है। तो नई भोजन प्रथा में, नए लाइफस्टाइल में, खुद को परिवर्तन करने में आप जहाँ से भी शुरुआत करो वो आपके लिए बेहतरीन शुरुआत है। लेकिन आप परिणाम को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आपका विश्वास कब बढ़ेगा? जब आप कुछ पाएंगे तब, परिणाम आएंगे तब। मेरी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें आपको काम में आने वाली नहीं है, प्रैक्टिकल काम में आने वाला है। बहनें खील मुआ से लेके आती है, पिंपल्स 15 साल से है, आज सुबह बहन एक आई थी तो उनको हाँ बिल्कुल ठीक हो, इतना चेहरा खिल गया था उनका। चेहरे पे था। लोग क्या करते हैं, बाह्य उपचार करते हैं, ऊपर ऊपर लगा लेते, 500 की क्रीम, 1500 की क्रीम ऑनलाइन मंगाई, लेकिन जो जड़ पेट में खुशी है, पिज़्ज़ा बर्गर और सब पानी पूरी जा रहा है पेट में, और ये गंध कहाँ दिखती है? हमारी स्किन के ऊपर तो रिफ्लेक्ट होती है। आपके अंदर क्या चल रहा है वो उनकी वो जो चाड़ी है वो हमारी स्किन आपको देती है। स्किन बताती कि आपके अंदर क्या कूड़ा पड़ा है। तो ये कूड़ा निकालो तो यहाँ से भी सिम्टम्स आना बंद हो जाएंगे। तो हमें वाई थियरी के ऊपर जाना है, हाउ थियरी के ऊपर नहीं जाना है। हाउ थियरी तो क्या हुआ, सिम्टम्स के ऊपर काम करने लगते हैं, और मेडिकल साइंस ने आज तक सिम्टम्स के ऊपर काम किए। देखो, सिम्टम के ऊपर काम करने से आप कभी भी निरोगी नहीं हो सकते। आपको क्यों हुआ है उसकी जड़ पर काम करेंगे। तो जड़ है पेट, वो तो हम सब जानते हैं कि सर्वरोगानुमूल कुपितमल है। पेट सफा तो रोग दफा। लेकिन पेट सफाई करने के लिए लेक्सेटिव ले लिए, कोई पेट सफाई करने की फाकी चूर्ण ले लिए तो और उल्टा कॉन्स्टिपेटेड बहुत ज़्यादा हो गए। ये जो हम क्या खाते पीते हैं आयुर्वेद में, त्रिफला और ये जो चूर्ण आते हैं वो इतने चिपक जाते हैं कि उनकी गंदगी निकालने के लिए हथौड़े मारने पड़ेंगे आपको, इतना चिपका उसमें मल बन जाता है। ये ऐसे गुंडे हैं जो कोई आप मकान आपका कोई खाली नहीं करता है तो आप गुंडे को सुपारी दे दो कि इनका मकान खाली करवा दो, तो वो मकान खाली करवा देता है। लेकिन फिर उसको लगता है ये तो कोठी बहुत अच्छी है, मैं ही रह लेता हूँ, तो फिर उनको निकालना तो और सिर दर्द हो जाएगा। तो ये जो हम चूर्ण, फाकियाँ, पेट सफा, रोग दफा, कायम चूर्ण, भावनगर सेठ वाले का चूर्ण जो खाते रहते हैं वो बड़े गुंडे हैं। वो फिर इतने चिपक जाते हैं, वो पुराना मल निकाल देते हैं लेकिन वो मल के स्वरूप में चिपक जाते हैं और बहुत बहुत बड़ी बीमारियां दे देते हैं। आंवला का सेवन करो, हरी पत्तियों के जूस में पालक, पुदीना, धनिया के साथ कड़ी पत्ता डाल दो, सहजन की पत्ती डाल दो, अदरक, लेमन और उसमें थोड़ा सा आंवला पाउडर डाल दो। आंवला न मिले तो ये पेट की इतनी सुंदर सफाई करता है, न खुद ठहरता है, पेट की एकदम से सफाई कर देता है। उपवास से पेट की सफाई हो जाती है। और तीसरी सफाई होती है कुछ दूसरों को देने से सफाई होती है। लोग कहते हैं देने से कैसे सफाई होगी? आप किसी को अन्न दो, किसी को वस्त्र दो, किसी को धन दो, किसी को अपना समय दो, किसी को अपनी
टैलेंट जो आपके अंदर है वो दो। तो 5 चीज़ें देने से हमारे शरीर का मल निकलता है। ये साइकोलॉजिकल बातें हैं, 100% प्रूवन है, साइंटिफिक प्रूवन है। किस प्रकार से? क्योंकि मल कब छूटता है? जब मन से कोई चीज़ छूटती है तो मल छूटता है। जितना ज़्यादा पकड़ने की आदत जिनको ज़्यादा होती है ना, पकड़ लूँ, बटोर लूँ, बटोर लूँ, बटोर लूँ, ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड हो जाएंगे। क्योंकि उनके शरीर, जो मन की आदत पड़ गई वो शरीर में ट्रांसफ़र होगी। जैसा मन वैसा तन। तो मन अगर कोई चीज़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो वो कॉन्स्टिपेशन भी छोड़ेगा नहीं। इसलिए जब कहते हैं ना, पंडित के पास जाते तो 10 कन्याओं को खिला दो, गाय को घास डाल दो, उनको ये दे दो। इनके शास्त्रों के पीछे साइंस छुपा हुआ है कि व्यक्ति अगर किसी को देने की शुरुआत कर दे तो उनके शरीर में टॉक्सिक ठहरेंगे नहीं। इसलिए हमेशा हमारे जो आस्था के स्थान है वहाँ ये मैंने 5 चीज़ें गिनवाई है, वो देते रहना है, कभी भी भूलना नहीं है। और बीके में कहते हैं कि देना ही लेना है। देने से किसी का कम नहीं हुआ है, देने से उल्टा बढ़ता है। आपके घर में धन की कमी है तो धन की कमी न हो, आप समृद्ध बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो सेवा कार्य में अपना धन आज से ही शुरू कर दे लगाना। अगर मानसिक उदासी रहती है तो किसी को 2 हौसले के शब्द कहना शुरू कर दे। जो भी लेना है वो पहले आपको देना पड़ेगा। वस्त्र अच्छे से पहनने का शौक है तो आप किसी को, गरीब को, किसी के बर्थडे के ऊपर पुराने कपड़े पड़े हैं कम से कम दे दे, तो आपको वस्त्रों की कमी रहेगी ही नहीं। भोजन की देखो, धन धान्य से हमारा परिवार संपन्न होना चाहिए, तो धन देने की भी, अनाज देने की भी शुरुआत करनी चाहिए। भोजन देने की मतलब भूखे को भोजन दो। जो भूखे को भोजन देता है उसके घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते हैं। ये प्रैक्टिकल जीवन जीने की शुरुआत करनी होती है। हमारे तो जो पुराने साधक हैं वो बोलते हैं, ये शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो बोलते हैं जिग्नेश भाई ये शिविर ऑर्गेनाइज किया, 15,000 आज खर्च किया, वो 50,000 आ गए। ये सिर्फ अनुभव की बातें हैं। अनुभव के बिना ये टेस्ट हमें पता नहीं चलेगा। आप अपना समय दे दो, कितना समय बचेगा बात मत पूछो। कोई आज कहता मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। जब आप अपना समय किसी के लिए आप काम में लगाते हो ना, तो आप बिजी आप नहीं कहेंगे, आप हमेशा कहते रहेंगे मैं इजी हूँ। हाँ, बिजी से इजी हो जाता। अपनी योग्यता को तो प्रभु चरण में धर दो। अपनी योग्यता को प्रभु चरण में ले जाने से योग्यताओं में और निखार आ जाता है। ये सब साधक अनुभव करते हैं। तो ये सारी गुड़ जाने और गुड़ की गुठली जाने। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए इतनी सारी बातें हैं। सब्जेक्ट काफ़ी लंबा है, थोड़ा आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम 3 हथखंडे एनीमा, सुबह का उपवास, हरी पत्तियों का जूस, ये 3 चीज़ों के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट हम एनीमा का लेंगे कि एनीमा कैसे करना है, थोड़ा आप सीख लेंगे, उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से प्रश्न उठते हैं। थोड़े बच्चे अगर बन जाएंगे 15 दिन के लिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे तो भी चलेगा। डोंट यूज़ द लॉजिक एंड सी द मैजिक। ऐसा काम करना है, बच्चे बन जाओ, कन्विंस होने को छोड़ दो, सिर्फ मानने के रास्ते को अपना लो, तो भी 15 दिन में कुछ ना कुछ फिर आप जानने के लिए आगे बढ़ जाओ। YouTube पे सारे वीडियोस है। समय बर्बादी के करने का कारण अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में बैठे बैठे सारे वीडियो देख लेंगे, सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। बस आप 7 दिन या 15 दिन कर लो। हम कहते हैं कि 7 दिन 15 दिन आंखें मूंद कर लो। तो कोई कहता है जिग्नेश भाई साइड इफेक्ट आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या साइड इफेक्ट आती है? बोलते हैं इसमें कौन सी साइड? मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मर सकते हैं तो चुप हो जाते हैं, कोई मरा नहीं अभी तक। लेकिन ज़्यादा प्रश्नों में जाना नहीं है। प्रश्न एक है प्रसन्नचित्त, एक है प्रश्नचित्त। प्रश्नचित्त के पास प्रसन्नता नहीं आएगी। बाद में कितने भी चाहे क्वेश्चन पूछो, इतने ढेर सारे वीडियो हैं प्रश्नों के कि आप घर पे बैठे बैठे भी प्रश्नों की झड़ी आप देखते रहेंगे तो हर समाधान मिलता रहेगा। ठीक है,
तो हम सिर्फ 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए यूज़ कर लेंगे। उन दौरान आपको सर्दी हो सकती है, जुकाम हो सकता है, फीवर आ सकता है, फोड़े फुंसी हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो बॉडी डिटॉक्सिफाई के लक्षण आएंगे, थोड़ी कमजोरी, थोड़ा सा चक्कर आना। देखो हर परिवर्तन में परिवर्तन काल हमेशा कैसा होता है, थोड़ा तो कठिन होगा, तो इसमें मूंझ जाना नहीं है। हल्का हल्का सो चीज़ें आएंगे, साथ में फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे ना, तो उत्साह अपना आप बढ़ता जाएगा।